सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। वैसे तो पूर्णिमा का सदैव हर महीने में विशेष महत्व होता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक मास में दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होता है। इस पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा स्नान करने से जहां हमें एक तरफ मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो दूसरी तरफ यह शास्त्रोक्त है कि नवग्रहों की शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए हमें कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का अगर अवसर प्राप्त होता है, या हम गंगा स्नान करते हैं अवसर निकालकर, तो इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। वैसे कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है, तो कार्तिक की पूर्णिमा को हम त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस साल 27 नवंबर 2023 को कार्तिक पूर्णिमा है। हमारे लिए मोक्षदायिनी है। और गंगा स्नान करने के बाद में अपनी क्षमता अनुसार अगर व्यक्ति दान करता है, तो उसे विशेष फल प्राप्त होता है। तो आप यह भी जानना चाहेंगे कि आखिर त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों कहते हैं, इसका क्या महत्व है। शिवपुराण में एक कथा है, और उसके आधार पर हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि तारकासुर नामक दैत्य के 3 पुत्र थे, जिनके नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली था। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। इस कथा को जितने भी हमारे धर्मावलंबी हैं वो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको हम इसका महत्व बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जब तारकासुर का वध हो गया, तो उनके तीनों बेटों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए घोर तप किया और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिया और उनसे कहा कि वरदान मांग लो। तो ये जो आसुरी शक्तियां होती हैं, जो असुर संप्रदाय के लोग होते हैं, ये अमरत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, दीर्घजीवी होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें आप ऐसा वरदान दे दें कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप दूसरा वरदान मांगो। तो अब इसके बाद तीनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे तीनों लोगों के लिए अलग अलग नगरों की स्थापना करा दें।
और उन नगरों में बैठकर हम पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें और 1000 साल बाद हम एक ही जगह पर मिलें। जब हम तीनों एक जगह मिलें तो तीनों नगर मिलकर के एक हो जाएं। जो भी देवता एक तीर से इन तीनों नगरों को नष्ट कर सकेगा वही हमारी मृत्यु का कारण होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ब्रह्मा जी का यह वरदान पाकर तीनों लोग बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने मैदानों को आदेश दिया, उनके लिए तीनों नगरों का निर्माण किया गया, जिसमें से एक नगरी सोने की, एक नगर चांदी का और एक नगर लोहे का। सोने की नगरी तारकाक्ष को मिली, चांदी की नगरी कमलाक्ष को और लोहे की नगरी विद्युन्माली को प्राप्त हुई। तीनों ने अपनी अपनी नगरी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। जैसे ही उनको अधिकार मिला तो वो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर और आकाश में विचरण करने लगे। अब देवताओं के लिए बड़ी समस्या पैदा हुई। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे, उनसे कहा कि इन त्रिपुरों का नाश कीजिए, हम लोगों का तो रहना ही मुश्किल हो रहा है। भगवान शिव दयालु हैं, कृपालु हैं, वो इसके लिए तैयार हुए और उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से एक दिव्य रथ तैयार कराया। अब त्रिपुरों का संहार करने के लिए देवताओं ने भी अपना पूरा सहयोग किया। भगवान शिव के रथ के घोड़े इंद्र, वरुण, यम और कुबेर बने। वहीं चंद्रमा और सूर्य उस रथ के दिव्य पहिए बने। हिमालय और शेषनाग, हिमालय धनुष और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु स्वयं बाण बने। फिर भगवान शिव उस दिव्य रथ पर सवार होकर त्रिपुरों का संहार करने के लिए गए। इस दौरान देवताओं और दैत्यों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध करते समय त्रिपुर एक सीध में आ गए। जैसे ही वो एक सीध में आए तो भोलेनाथ ने बाण चलाकर उनका संहार कर दिया और त्रिपुरों का अंत हुआ। त्रिपुरों का अंत करने की वजह से भोले बाबा को त्रिपुरारी कहा जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन भोले बाबा की पूजा करने का विधान है। यदि आप शिव उपासना करते हैं तो जहां एक और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रादुर्भाव होगा। और कोई भी ग्रह अगर आपके प्रतिकूल है, आपके अनुकूल नहीं है, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर अशांत है, आपके विपरीत हैं, तो भोले बाबा की कृपा से वो आपके अनुकूल होंगे और निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रादुर्भाव होगा।
आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।